Hey, welcome you all again. Good morning. We are here to discuss about NCERT History Class 9th Chapter 2 Socialism in Europe and Russian Revolution. We have talked about the social change in a age and about liberals, about radicals and about conservatives. That why they people what they people wanted in their society, what kind of changes. So now we have a conclusion. अब हमारे पास एक निष्कर्ष है. वो क्या है? Such differing ideas clashed during social and political turmoil. मतलब राजनीति और सामाजिक जो कश्मकश है that followed फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये किसको फॉलो कर रही है? फ्रेंच रेवोल्यूशन को फॉलो कर रही है. टर्मोइल क्या होता है? कश्मकश होता है. ठीक है. These changes made a huge impact. इन बदलाव ने एक बहुत बड़ा प्रभाव पूरे विश्व पे छोड़ा है. Many societies switched to new ideas. कुछ जो पूरा समाज है उन्होंने स्विच आउट कर लिया. स्विच आउट का मतलब वो आगे बढ़ चुके हैं नए विचारों के साथ. And adopted measures to improve the position of men and upliftment of women. उन्होंने बदलाव ये लाया है कि उन्होंने पुरुषों के जो रहन सहन का तरीका है वो बदला है. महिलाओं के अपलिफ्टमेंट उत्थान के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है. यानी कि उनको अब जो वुमेन है उनके एम्पावरमेंट के बारे में बात होने लगी है. ठीक है. तो these are the conclusion. Next slide is इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. तो जैसे ही अपलिफ्टमेंट की बात आ रही है, सोसाइटी का इंडस्ट्रियल होना जरूरी है. औद्योगिक समाज और सामाजिक बदलाव के बारे में बात करेंगे अब हम. इट वॉज द टाइम फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज. ये वो समय था जब सामाजिक और आर्थिक बदलाव जरूरी था. न्यू सिटीज एंड इंडस्ट्रियल एरियाज आर बीइंग डेवलप्ड. नए शहर बसाए गए और जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा दिया गया. रेलवेज एक्सपेंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेट इन. जैसे जो रेलवे ट्रांसपोर्ट था उसको पूरा वास्ट कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, फैला दिया गया. इस तरीके से जो औद्योगिक क्रांति है वो शुरू हो चुकी थी. ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रोट men, women and children to factories. अब जो औद्योगिकरण था उसने लोगों को, पुरुषों को, महिलाओं को और बच्चों को फैक्ट्रियों की तरफ आकर्षित कर दिया था कि चलो काम करो, एक औद्योगिक नया समाज बनाते हैं. तो ये औद्योगिकरण का काम था. Hope so you are understanding what I'm saying. Next, social problem rose. अब obvious सी बात है, समाज के अंदर इन चीज़ों का होना लाजमी है. एक समाज में सोशल दिक्कतें, प्रॉब्लम, समस्याएं आती ही आती हैं. अब जो समस्याएं थी वो क्या थी? समस्याओं का उत्पन्न होना. सम प्रॉब्लम, कुछ समस्याओं का उत्पन्न होना, ये पॉइंट है मेरा. हाउएवर वर्क आवर वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर ब्लड. जो काम के घंटे थे, ठीक है, वर्कर्स यानी कि पुरुषों, महिलाओं, बच्चों को बुला तो लिया गया, ठीक है, बट जो काम करने के घंटे थे वो बहुत ज़्यादा थे और जो वेजेस था वो था ब्लड. मतलब अपना खून की कीमत उन्हें चुकानी पड़ती. वो थक हार जाते, वो मर जाते. ओके. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन स्पेशली ड्यूरिंग लो डिमांड ऑफ गुड्स. बेरोजगारी तो आम बात थी क्योंकि जब किसी चीज की जो मांग है वो कम हो तो बेरोजगारी बढ़ती ही बढ़ती है. किसी चीज की मांग ज्यादा हो तो वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, सामान पहुंचाने वाले की जरूरत पड़ती है, सामान बनाने वाले की जरूरत पड़ती है. चीजों की डिमांड ज्यादा हो मगर अब चीज कम है तो किसकी डिमांड करेंगे? तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का एक कारण ये भी था. हाउसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम रोज. अब जो रोजमर्रा की जिंदगी है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई लोगों के. तो बेरोजगारी बढ़ने के कारण जो घरों की मांग
और जो स्वच्छता थी उनकी समस्याएं बढ़ी। रोज मतलब बढ़ना, ठीक है। लिबरल्स एंड रेडिकल्स ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर सच प्रॉब्लम्स। अब जो उदारवादी थे और जो स्वच्छंदवादी लोग थे, ठीक है, उन्होंने इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की सोची कि कुछ प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। तो जो उदारवादी थे और जो उग्र सुधारवादी लोग थे, उन्होंने कोशिश की कि इन समस्याओं का कुछ समाधान ढूंढा जाए, ठीक है। उसके बाद न्यू चेंजेस, अब आए नए बदलाव। लिबरल्स एंड रेडिकल्स वर द प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो प्रॉपर्टी ओनर्स थे और व्यवसायी थे। प्रॉपर्टी ओनर का मतलब क्या होता है? जिनके पास प्रॉपर्टी हो। दे मेड वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर। वो धन बना, उन्होंने जो धन बनाया था वो एक तो व्यापार करके बनाया था, ठीक है, और दूसरा जो औद्योगिक काम थे उनको करके बनाया था। वेंचर्स का मतलब होता है काम, धंधे, ठीक है। द वैल्यूड एंड, मतलब जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो एक तो संपत्ति के मालिक थे, ठीक है, और दूसरा लोगों को नौकरी देने वाले थे, मतलब नियोक्ता थे। नियोक्ता का मतलब जो काम कराने के लिए नियुक्त करते हैं, काम देते हैं हमें। दे मेड वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर। अब उन्होंने जो व्यापार और औद्योगिक ये जो धन कमाया था वो, ये वेंचर होता है उपक्रम, मतलब किसी काम को करके और पैसा बनाना। दे वैल्यूड एंड द इंडिविजुअल एफर्ट, यानी कि व्यक्तिगत प्रयासों को वो लोग महत्व देते थे। लेबर मतलब जो मजदूर हैं उनको, और इंटरप्राइजेस उद्यम, इंटरप्राइजेस उद्यम मतलब छोटा काम बड़ा काम, किसी भी चीज को करने का। जैसे कुम्हार घड़े बनाता है तो वो उनकी इंटरप्राइज हो गई, कोई किसी का गन्ने का काम है वो उसकी इंटरप्राइज हो गई, ठीक है, कोई किसी की आटा चक्की या फ्लोर मिल है वो उसका काम हो गया। तो दीज आर कॉल्ड इंटरप्राइजेस, छोटे छोटे काम धंधे, ओके, चाहे वो बड़े भी हो। काम तो काम होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बट उनको बोला जाता है इंटरप्राइज। The opposed privileges the old aristocracy had by birth कि जो स्पेशल जो अधिकार थे, ठीक है, जो विशेषाधिकार थे, किनको? पुराने अभिजात वर्ग को, मतलब ये तो भाई जन्म से ही अमीर है, ठीक है, वो उनके खिलाफ थे, उनको ऐसा करने मना कर दिया गया था कि इनको ऐसे कोई अधिकार नहीं देने। तो these type or new changes had come after the efforts of liberals and radicals. So this is the part 2. We will meet in the next part.